हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रयोग पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रकाश यादव है और ये है योगेश पटेल जी। नमस्कार दोस्तों। योगेश सर, आज हम लोग क्या टॉपिक ले रहे हैं? सर आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या है सर? किसी ने सर मुझसे पूछा कि मैं रिटायरमेंट कैसे प्लान करूं, मैं पैसा कैसे बचाऊं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट। हाँ। तो फिर मैंने उनसे डायरेक्ट जवाब दिया। तो मतलब आप इन्वेस्टमेंट की एज पूछना चाह रहे हैं, किस एज पे इन्वेस्टमेंट करूं? चलिए, तो आज का टॉपिक हम लोग पहले क्लियर कर देते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टॉपिक का सर आज ये हमारा ये है कि इन्वेस्टमेंट करने का सही एज क्या होती है और क्या होनी चाहिए, ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए सर, स्टार्ट यहीं से करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए सर क्या आपको क्या लगता है, कितना एज से स्टार्ट कर देना चाहिए? सर हमारी लाइफ ना 4-5 फेसेस में बटी हुई होती है जी। 20, 30, 40, 50 और रिटायरमेंट। हाँ 20 हम एकदम जवान हैं और सब चीजें चल रही हैं। बिल्कुल। 30 हम कैरियर बना रहे हैं। हाँ 40 पे जाते हैं हम तो बच्चों की शिक्षा और बाकी चीजें अपने साथ में चली जाती हैं, है ना। 50 के पास आते हैं तो हम रिटायरमेंट की प्लानिंग करने लगते हैं कि यार अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब रिटायरमेंट करना है जी, मतलब अपना रिटायरमेंट होना है। तो वो फिर 60 के बाद तो फिर रिटायर हो जाते हैं। तो सर जैसे हम 20 साल की उम्र में हैं तो हमारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा रहेगी। हमारे पास फंड्स हैं अगर, तो हम ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को चॉइस कर सकते हैं जिसमें रिटर्न अच्छा है, मतलब रिस्क ज्यादा है, रिस्क और रिवॉर्ड साथ में चलते हैं। ये अपन ने पहले डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पुराने वीडियो अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं उसमें, अगर नहीं देखे होंगे तो अपन शेयर बाजार पे जा सकते हैं, म्यूचुअल फंड पे जा सकते हैं, इस मोड पे अपन जा सकते हैं। स्टॉक मार्केट पे बेस्ट है अगर आप 20 से 30 के बीच में, मतलब आप बिफोर मैरिज वो कैरियर अभी आपका शुरुआत में ही है। तो आप वहां पे आप कर सकते हैं, ऐसा आप दिक्कत नहीं। सर अभी मुझे ऐसा लगता है ना, कंसेप्ट थोड़ा और चेंज हो गया है। चेंज ऐसा हो गया है अब ना, इन्वेस्टमेंट का जो एज हम लोग जिसका डिस्कशन करना चाह रहे हैं ना, मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट का एज ना जिसके पर्सन है ना, पर्सन से ज्यादा उसके पेरेंट्स को करना चाहिए, उस पर्सन का। सर अगर देखिए अभी आप जब आप अभी मैं आप 40 की एज में जब पहुंचूंगा आपसे, जब मैंने कहा ना बच्चों की शिक्षा, तो मैं आपके साथ ना बच्चों का फ्यूचर भी जोड़ूंगा। अच्छा। वहां मैं आपको बताऊंगा कि चाइल्ड डीमेट अकाउंट, माइनर डीमेट अकाउंट भी खुलाने पड़ेंगे। बिल्कुल, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी तो मैं इंडिविजुअली पर्सन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि अभी अपने कॉन्सेप्ट में अभी शादी नहीं की, अभी शादी नहीं हुई, अभी 20 में। अच्छा। अभी शादी होगी जब 30 के बाद, तो बच्चों की शादी प्लानिंग होगी। तो मेरा कहने मतलब तो अभी हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एजुकेशन से स्टार्ट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, या फिर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद? क्योंकि दो लोग ना, दो तरह के कंसेप्ट होते हैं। एक ये होता है कि यार अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, इनकम तो हो नहीं रही है, तो मैं अभी क्या ही इन्वेस्टमेंट करूंगा। ना उनको नॉलेज ज़्यादा होती है, ना करते हैं, वो नॉलेज होने के बाद भी नहीं करते हैं। सर देखिए, एक म्यूचुअल फंड की एक स्कीम है, ICICI की है। वो कहते हैं 21 रुपीज में म्यूचुअल फंड लीजिए आप, 21 रुपीज। तो आप समझिए कि अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरे पास 21 रुपीज तो होंगे ना। बिल्कुल होंगे। तो इन्वेस्टमेंट के साथ पैसे की क्वांटिटी, मतलब पैसे का वॉल्यूम नहीं आता। मतलब ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए। आप बहुत छोटे अमाउंट से भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पता है क्या है, जैसे बिजनेस करनी है तो बिजनेस करने के लिए इतना पैसा होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी उसके लिए इतना पैसा, इतना पता है क्या है, इनको पता ही नहीं कि इतना कितना। सर पैसा किसी भी चीज के लिए नहीं चाहिए होती, नियत चाहिए होता है। एग्जैक्टली, पैसे मैटर नहीं करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आपका नियत ही मैटर करता है कि आपका कब से स्टार्ट हो रहे हो। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, तो ये मेरी पर्सनल है हम लोगों की, अगर आप स्टूडेंट हैं और अभी आप 10-12 कंप्लीट कर चुके हैं, तो दो केस में अगर आपकी एज नहीं हुई है, और वो कंसेप्ट बाद में हम बताएंगे कैसे आप अपने माइनर अकाउंट भी, डीमेट अकाउंट ओपन होता है वहां से भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं एज कर रहे हैं, तो जिस तरह से वोटिंग के लिए आप इंतजार करते हैं ना कि 18 साल हो जाने के बाद, तो मुझे ऐसा लगता है कि 18 साल जैसे जब वोटर ID कार्ड बनवाते हैं ना, उसी टाइम इन्वेस्टमेंट का बना लो। सर इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि जितना जल्दी उतना ज्यादा रेवेन्यू देके जाता है। अच्छा, अनिल सिंघवी जी को हम लोग समझते जानते हैं। बिल्कुल। उनका कहना था, उनसे किसी ने पूछा था कि इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए और कब से स्टार्ट, मतलब कैसे करना चाहिए, कब से करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि कल से करना चाहिए। तो बोला अच्छा, मैं कल से करना चाहिए। बोला नहीं, जो कल निकल गया। तो बोला वो निकल गया। बोला हाँ, जो निकल गया तो अभी क्यों वेट कर रहे हो, अभी करो। मतलब इन्वेस्टमेंट का कोई टाइम नहीं है। अच्छा, उनसे पूछा कि अच्छा मार्केट अभी बहुत ऊपर है, लोग कहते हैं नीचे से लेना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इन्वेस्टर हो ना, ट्रेडर तो हो नहीं, इन्वेस्टर हो ना। इन्वेस्टर किसी भी रेट से, इन्वेस्टर के लिए टाइम वेस्ट ही नहीं करना चाहिए।
कभी भी जब आपको टाइम मिले, उससे जब आपने सोच लिया दिमाग से कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, आप छोटे अमाउंट से 3 रुपए का भी शेयर है, 1 रुपए का भी शेयर है, पैसे में भी शेयर है, पैसे में भी। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है ना, अगर म्यूचुअल फंड भी नहीं समझ में आया, इक्विटी समझ में आ रहा है या शेयर, आप 2 रुपए 3 रुपए से स्टार्ट कर दो, बट स्टार्ट कर दो, बिल्कुल वेट मत करो। तो अगर मैं नॉर्मल इसमें बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 18 साल में जब आप वोटर आईडी कार्ड के लिए करते हो कि अब मैं वोटिंग के लिए राइट्स हो गया, मैं एलिजिबल हो गया हूं, तो मुझे ऐसा लगता है उसी टाइम में आप एक कंसेप्ट और क्लियर कर लें कि अब मैं इन्वेस्टमेंट के लिए भी अपने तरीके से तैयार हूँ। हाँ सर, लॉन्ग टर्म में वो बहुत बेनिफिट रहते हैं। बेनिफिट देखो एक्चुअली होता क्या है ना सर, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो ना, अभी जैसे हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी इनसे बात करने के पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं, बहुत सारी चीजें इनको बताने पहले हम जानते हैं, तो हमारी नॉलेज भी तो बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट, अगर ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे 18 साल के एज में, जो बच्चा 18 साल में एज में, तो उसको सोचो किन किन चीज़ों का कितना ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा, शेयर मार्केट के बारे में, क्या मार्केट चल रहा है, कंपनी क्या होती है, कैसे लॉन्च होती है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में इनको पता चलेगा। तो एज मुझे लगता है क्योंकि 18 साल से पहले फिर भी आपको थोड़ा बहुत सारी चीज़ों में नहीं चलता है, तो अगर आपको करना हो तो अगर बच्चे से नहीं हो पाया, माइनर वाला अमाउंट नहीं हो पाया, तो आप यहाँ से तो कर ही देना चाहिए। ओके सर, एज के साथ एक चीज और कॉन्सेप्ट और मैं मतलब मुझे लगता है कि एज के साथ अपना पोर्टफोलियो या फिर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी में जाना है। हाँ। सपोज मुझे लगता है कि अगर मैं 20 साल का हूँ, हाँ, तो 20 साल का बच्चा या 20 साल का इन्वेस्टर रिटायरमेंट की प्लानिंग तो नहीं करेगा। हाँ। वो करेगा 45 वाला या 50 पर एज हो चुकी है तो स्टार्टिंग जब 20 साल पे है ना, तो हम रिस्क ज्यादा लेते हैं। सर जब हम 30 में पहुंचे, याद आ रहा है मेरे को सर, हमने एक बात की थी पिछले वीडियो में, शायद पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि इसका कैलकुलेशंस कैसे करें। तो हमने बताया था ना कि आप 100 से अपनी एज को माइनस हाँ हाँ बिल्कुल। अगर आपने 20 एज के हैं और अगर आपका एज 100 से अगर माइनस किया 20 को, तो 80 हुआ। अपने इन्वेस्टमेंट का 80% केवल रिस्की वाले इन्वेस्टमेंट कीजिए, इसलिए क्योंकि रिस्की जो होता है वो रिस्की केवल लॉस के लिए नहीं होता है, रिस्की में प्रॉफिट भी उतने ज्यादा होते हैं। और लॉन्ग टर्म में सर स्टॉक मार्केट ने रिटर्न बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छा दिया, और देंगे भी। मार्केट अभी बहुत अच्छा जाएगा फ्यूचर के इन्वेस्टर्स के लिए। ट्रेडर के लिए रिस्की है, कभी भी ऊपर नीचे हो सकती है, पर मैं ऐसे मानता हूँ कि अगर आप कम एज के हो ना, तो आप तो सारी चीजें गेन करो ना यार, एक्सपीरियंस गेन करो, मत उतना इन्वेस्टमेंट लगाओ। 20 की एज में जाके बाद हम इक्विटी और इनमें हाई रिस्क पे जा सकते हैं। 30 पे जब हम पहुंचते हैं तो बैलेंस पोर्टफोलियो में भी कैरियर के उस पर रहते हैं। सर ये पता है सबसे बड़ा दिक्कत, अभी कुछ लोगों से मिलता हूँ तो वो कुछ ज्यादा ही मैच्योर हो चुके हैं, 20 के एज में, 25 के 20 एज में, 23 के एज में ऐसे बातें करते हैं, नहीं यार मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, इसमें ये रिस्क है, इसमें। भाई अभी तुम्हें तुम्हें कोई घर नहीं चलाने हैं, तुम्हारे को बीवी बच्चे का ऐसी चीजें नहीं, तुम किस बात का रिस्क का टेंशन ले रहे हो? इंडिविजुअल हो ना, अभी नहीं रिस्क लोगे तो कब लोगे? बिल्कुल लो, पर उसके नॉलेज के साथ। अब डायरेक्टली कूद नहीं जाना, उसको रिस्क नहीं कहते, उसको बेवकूफ़ी कहते हैं कि बस रिस्क इन्होंने बोल दिया सर ने तो चलो रिस्क लेने के लिए। रिस्क लेने का हमारा एक ही कंसेप्ट है कि उस पर नॉलेज लो, नॉलेज लेके उसके बाद करो ना, कोई इशू नहीं है। हाँ, मतलब एज के हिसाब से सिनेरियो चेंज होते रहते हैं। जैसे आप 30 पहुंचे के बाद 40 के बाद पहुंचे तो बच्चों की शिक्षा, और आपके 40 के बाद मुझे लगता है 40 आप क्रॉस करें तो आपको एटलीस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग की ओर सोचना चाहिए। बिल्कुल कि आप अब मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग की, पर 30 साल की उम्र में नहीं, 30 साल की उम्र में बैलेंस पोर्टफोलियो लेके चलना चाहिए, क्योंकि एकदम से खर्चे बढ़ते हैं, हम फैमिली प्लानिंग होती है, कैरियर बूम पर रहता है, तो एकदम इक्विटी की ओर न जाते हुए बैलेंस पोर्टफोलियो मतलब डेप्ट इक्विटी का रेशो मेंटेन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल 40 की जब एज जाते हैं तो इक्विटी का पार्ट थोड़ा सा और अप डाउन कीजिए और डेप्ट के साथ जाइए, तो डेट में लॉन्ग टर्म में बेनिफिट है। अगर आप मैं सोचूं कि 1 साल में मुझे रिटर्न मिल जाए तो नहीं, मतलब 40 से मैं प्लानिंग करूंगा, वो 50 के बाद तो ठीक है, मतलब रिटायरमेंट के उसमें ही हम एज पे पहुंच जाते हैं। जब तक बच्चे भी पढ़े लिख के थोड़ा, मतलब मेरे ख्याल से 30 में शादी हो गई अगर आपकी, तो 50 के आसपास बच्चे भी ठीक ठाक उसमें पहुंच जाते हैं, बिल्कुल है ना। और अगर आप अब एक चीज समझिए कि अब ये तो मेरा इंडिविजुअल था। हाँ। अब बीइंग अ पेरेंट्स, मतलब मैं एक पिता हूं या फिर एक पेरेंट्स हूं, तो मुझे किस एज पे बच्चे का इन्वेस्टमेंट चालू कर देना है? एग्जैक्टली, ये जरूर सुन लेना, ये उनके लिए है जो अभी अभी शादी हुई है या फिर बच्चे हो चुके हैं, दोनों के लिए है। सर उसमें कॉन्सेप्ट में ये है कि आप बच्चों, जो हम कुछ जोड़ते हैं, इंडियन मेंटेलिटी ये रहती है कि हमको हमारे लिए सब कुछ है। मीन्स मेरी लाइफ में मेरे पास इतना है कि मेरा जीवन निकल जाएगा। बिल्कुल, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ लोग कहते हैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। वो बच्चों को मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं मालूम, गारंटी नहीं है, बच्चे क्या करेंगे उसका ये भी लोगों को नहीं मालूम, पर वो करते बच्चों के लिए।
तो पूरी ये मकान बनाना, ये करना, पॉलिसीज खरीदना, इतने से भी बेटर ऑप्शंस बाजार में अवेलेबल है। हाँ, आप एक डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए हाँ, बच्चों का, हाँ। बच्चों को डेडिकेट करते हुए म्यूचुअल फंड पॉलिसी, म्यूचुअल फंड है जो सिर्फ चाइल्ड अच्छा, के लिए इनको दिया जरा आप ये बता दीजिए कि एक बच्चे का कितने टाइम के बाद डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं? बच्चे का सर उसमें मतलब 0 से आप कभी भी ओपन कर सकते हैं। कभी मतलब पैन कार्ड बच्चे का एकदम, आधार कार्ड, पैन कार्ड बच्चे का बहुत नॉमिनल, मतलब आप 0 एज पे भी 1-2 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का, 1 दिन का, 1 दिन का, मतलब 0 से 0 समझ करते हैं। आप बनाया जा सकता है। आज बच्चा हुआ, कल आप पैन कार्ड बनवाने के लिए प्रोसेस करते हैं, आधार कार्ड बनाने के लिए आप बनवाया जा सकता है। ये तीनों चीजें अगर आप बनवा लेते हैं कुछ लिमिटेशंस के साथ, क्योंकि एक्चुअली आप समझिए वो ट्रेडिंग नहीं है। हाँ, वो डीमेट अकाउंट वो ट्रेडिंग नहीं है, ट्रेडिंग वो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट है। तो वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही डीमेट अकाउंट ओपन होता है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही वर्क करता है। हाँ। लिमिटेशंस है, बाउंड्रीज लगी हुई हैं, पर वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, सबसे बेनिफिट है सर, बहुत अच्छा है सर। इसके डीमेट अकाउंट के अलावा कुछ म्यूचुअल फंड्स की पॉलिसी, म्यूचुअल फंड भी हैं हाँ। जो सिर्फ डेडिकेटेड हैं चिल्ड्रन के लिए। मतलब हाँ। मैं इंडिविजुअली उसको परचेस नहीं कर सकता, सिर्फ बच्चों के लिए ही मिलते हैं, लॉक इन पीरियड के साथ आ रहे हैं। तो बहुत सारी पॉलिसीज हैं, तो ये हमको नहीं मालूम होती है। आप ये भी देख सकते हैं, ये ऑप्शन और भी है। अगर आप लोगों को, अगर आप लोग प्लान करना चाहते हो, अगर आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है और आप अगर एज बता के अगर आप जानना चाहते हो कि मेरे लिए कौन सा सुटेबल हो सकता है, तो आप कमेंट कीजिए, हम लोग बताएंगे कि आपके लिए क्या हो सकता है जो हमारे नॉलेज में है, और ज्यादा डिटेल उसमें निकाल के आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं ये, और हम उसको गाइड करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कॉमन मिस्टेक सर इन्वेस्टमेंट को लेके एक बहुत बेसिक सी जो कॉमन मिस्टेक रही है, एक तो लेट बहुत ज्यादा। जैसे हम लेट उठते हैं ना, हाँ। तो कहते हैं ना जल्दी उठाकर, हाँ। तो कहते हैं इन्वेस्टमेंट जल्दी किया करो, बिल्कुल किया जितना जल्दी हो। हाँ। आप बहुत नॉमिनल, जितना आपका एक्सेस अमाउंट आप थोड़ा सा कीजिए। दूसरा, गलत ट्रैक, मतलब इन्वेस्टमेंट की चॉइस आपकी। अब आपने जो एग्जांपल दिया ना, हाँ। मतलब कि 22 साल का एज है, हाँ। और सोच रहे हैं यार मैं इतनी रिस्क नहीं ले सकता हूँ। हाँ। तो क्यों नहीं ले सकते हो? मतलब आप 60 के साल में जाने के बाद, आप अभी बन रहे हो जैसे दादाजी बन गए हो, 60 में जाने के बाद रिस्क लोगे क्या? हाँ। तो ये रिस्क जो बटी हुई है, ये हर फेस के हिसाब से अकॉर्डिंग पढ़े लिखे लोगों ने, हाँ। बहुत एक्सपीरियंस लोगों ने ये डिस्ट्रीब्यूशन निकाला हुआ है। बिल्कुल। तो आपके साथ हो सकता है, आपकी थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। मतलब हो सकता है रिटायरमेंट, आप अपने आप को, मैं कहता हूँ यार मैं वेल सेटल, मैं 50 में रिटायर्ड होना चाहता हूँ। और अगर आप लोग को नहीं, मैं एक चीज से शेयर करना चाहता हूँ कि आज के डेट में बहुत सारे लोग हैं, वो 60 वाला रिटायरमेंट एज गया सर, लोग 30-40 में रिटायरमेंट का सोच रहे हैं। 40 के एज में अब आप 20 में बुढ़ापे बन गए, 40 के एज में रिटायरमेंट सोच रहे हैं। तो थोड़ा कंसेप्ट चेंज करो, नॉलेज लाओ, आप नॉलेज गेन करो, जितना गेन कर सकते हो उसके बाद आप काम करो, देखना आपका कितना बढ़िया होगा। तो ठीक है सर, हमें लगता है कि इसके बारे में हम लोग डिटेल में एक बार अब जाएंगे, पर अभी मुझे लगता है कि ठीक है, इतने में ये समझ गए होंगे। कमेंट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे वीडियो बनाते हैं। ओके है ना? चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।